हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल OW पाठशाला में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव। पहला पार्ट हो गया है, ठीक है। ये दूसरा पार्ट है जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव, जिसका मतलब होता है पाटलिपुत्र की समृद्धि या सुख, ठीक है। तो ये जो पिक देख रहे हैं उसमें पाटलिपुत्र का पुराना प्राचीन जो चित्र है, वो पुराना चित्र इसमें दर्शाया गया है कि पाटलिपुत्र कैसा था, ठीक है इसमें, ठीक है। तो बढ़ते हैं, अपने क्लास को शुरू करते हैं आज। तो पहले उस कहानी का जो सारांश दिया होता है उसमें ऊपर में जो बताया गया होता है संस्कृत में, उसमें हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है। उसका अर्थ है, तो इसमें लिखा गया है कि बिहार की राजधानी नगर पटना का महत्व सर्वकालिक है। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा हुआ है कि पाटलिपुत्र का जो इतिहास है वो कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष, ठीक है। 25 वर्ष नहीं, 2500 वर्ष, ठीक है। इसका राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान को आकृष्ट करता है। मैं सबसे पहले स्टूडेंट को बता देना चाहता हूँ कि जो पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अगर 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर वो नहीं है तो 10th क्लास के स्टूडेंट के पास शेयर कर दें। और जो स्टूडेंट 10th क्लास के देख रहे हैं वो पहले किताब निकाल लें, ठीक है, तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले किताब निकाल लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को शुरू कीजिए। उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान को आकृष्ट करता है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग इत्यादि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किया है। यहाँ पे क्या है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होगा किया है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जितने भी आए थे ये सब विदेशी यात्री घूमने के लिए, उन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में अपने अपने स्मरण ग्रंथों में इसका वर्णन किया है, ठीक है। इस पाठ में पाटलिपुत्र को वैभव इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय दिया गया है, ठीक है। पाटलिपुत्र यानी अभी इसका नाम क्या है, पटना है, ठीक है। पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय दिया गया है, ठीक है। और इस पाठ में 2 श्लोक हैं, ठीक है। इस पाठ के अंदर में 2 श्लोक है। उस श्लोक का हिंदी में अर्थ बताया गया है, ठीक है। तो पहले मैं उस श्लोक को संस्कृत में पढ़ देता हूँ, उसके बाद में उसका अर्थ बताऊँगा, ठीक है। तो लिखा गया है, अस्ति महितिलकम सरस्वती कुलगृह महानगरम नामना पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदरम स्थानम। तो इसका अर्थ ये है, तो वो श्लोक पहला है, इसका अर्थ है इंद्रासन को तिरस्कृत करने वाला, पृथ्वी का तिलक, सरस्वती का मूल निवास पाटलिपुत्र नाम का एक महानगर है, ठीक है। ये जो श्लोक पढ़ा उसका है हिंदी अर्थ है, ठीक है। दूसरा श्लोक ये है कि अत्रो वर्षा वर्षविह पाणिनि पिंगलवाही व्याधि वर रुचि पतंजलि यह परीक्षिता ख्याति मुप जगमतु, ठीक है। तो मुक्त जगमहु, तो इसका ये है श्लोक का अर्थ की, इस श्लोक का अर्थ ये है कि वर्ष उपवर्ष, यहाँ पे उपवर्ष में ये होगा, वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्याधि वरुचि पतंजलि आदि ने यहीं से परीक्षा पास कर अपनी प्रसिद्धि प्राप्त किए थे, ठीक है। तो उस श्लोक का ये अर्थ है, ठीक है। अब क्वेश्चन करा रहे हैं, ये मौखिक क्वेश्चन जो दिया होगा, देखिएगा बुक में दिया है। तो क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, सिर्फ आंसर लिखे हैं। क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा वो टाइम लगता है, या संस्कृत का जो क्वेश्चन है उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोग अपना बुक निकालिए और उसमें क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन दिया है कि पाटलिपुत्र नगरस्य विषये द्वि वाक्य संस्कृत भाषायां वदत, यानी पाटलिपुत्र के बारे में 2 वाक्य लिखना है। तो पहला वाक्य है कि पाटलिपुत्र प्राचीन नगरम अस्ति, पाटलिपुत्र एक पुराना शहर है, नगर है। और है पाटलिपुत्र विशालम नगर अस्ति, पाटलिपुत्र एक विशाल नगर है, ठीक है। अगला दिया है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अधोलिखिता मतलब लिखा गया अधोलिखिताना समस्त पदाना विग्रह वदत, यानी जो इसमें दिया गया वर्ड उसका विग्रह करना है। तो सचिवालय है, सचिवालय का विग्रह करना है, तो उसका विग्रह होगा सचिवा नाम आलय। ये कौन सा पुरुष है, तो षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है। और ये गोल गृहम का विग्रह होगा गोल तत् च गृहम, क्या होगा, गोल तत् च गृहम, एक कर्मधारय है, ठीक है। और महित लतिलकम, तो इसका होगा महितलस्य तिलकम षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है। अगला है कि महानगरम का विग्रह होगा महत च तत् नगरम, ये कर्मधारय है, ठीक है। अगला है सरस्वती कुलगृहम, तो इसका विग्रह क्या होगा, सरस्वत्या कुलगृहम षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है। अगला है कि संधि विच्छेद वदत, यानी संधि विच्छेद करना है। तो नगरेस्य तमम,
का संधि विच्छेद होगा नगरेशु, नगरेशु प्लस अन्यतम, नगरेशु प्लस अन्यतम। ठीक है, अगला है ग्राम्यम। क्या है? ग्राम्यम। ग्राम्यम का संधि विच्छेद क्या होगा? ग्राम, ग्राम, ग्राम जोड़ अयम, ग्राम जोड़ अयम। ठीक है, कालांतरे, कालांतरे का संधि विच्छेद क्या होगा? काल जोड़ अंतरे। क्या होगा? काल जोड़ अंतरे। ठीक है, उसका संधि विच्छेद है काल जोड़ अंतरे। पठनेति, पठनेति का क्या होगा? पठना जोड़ इति। क्या होगा? पठना, पटना जोड़ इति। निर्गत, निर्गत का क्या होगा? नी जोड़ गत, नी जोड़ गत, निर्गत का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, अगला है देखिए लिखित प्रश्न है। क्या है? लिखित प्रश्न, जिसमें क्या है? प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दे, इसमें प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। ठीक है, तो ये सिर्फ उत्तर दिया गया है। आप लोग बुक निकालिए और बुक में देखिए बुक में दिया होगा क नंबर का प्रश्न क्या दिया है कि कूटनिम्ताख्य काव्य कस्य कवि रचना अस्ति, यानी जो कूटनिम्ताख्य काव्य है वो किसने लिखा है? तो इसका उत्तर होगा कूटनिम्ताख्य काव्य दामोदर गुप्त काव्य रचना अस्ति। कूटनिम्ताख्य जो है वो दामोदर गुप्ता ने लिखा है। किसने लिखा है? दामोदर गुप्त ने। ठीक है, अगला है ख नंबर प्रश्न ये है कि पाटलिपुत्र कस्या नद्या तीरे अवस्थितम, यानी पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? वो तो पाटलिपुत्र गंगाया नद्या तीरे अवस्थितम, पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला है चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी अस्ति, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उस नगर की, पाटलिपुत्र नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट आसीत, यानी अति उत्कृष्ट यानी बहुत अच्छा था। ठीक है, देखिए घ नंबर प्रश्न क्या है? राज्ञ अशोकस्य समय कस्य नगरस्य वैभव कीदृशम आसीत, यानी राजा अशोक के समय इस नगर का वैभव किस तरह था, यानी उसके सुख समृद्धि कैसे थे? तो राज्ञ यानी राजा अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभव सुतरम समृद्धम, यानी बहुत ही समृद्ध था राजा अशोक के समय। ठीक है, देखते हैं अंग नंबर प्रश्न को, जो क्या बोल रहा है कि देखिए काव्य मीमांसा ग्रंथ कस अलिखत, यानी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ राजेश्वर अलिखत, यानी राजेश्वर ने लिखा है। ठीक है, अगला है संधि विच्छेद करना है। ठीक है, संधि विच्छेद कुरु, तो इसमें कहा केवल हम आंसर लिखे हैं, तो क्या लिखा है? जो पाणिनि पिंगल वाही, पाणिनि पिंगला विह, जिसका क्या होगा संधि विच्छेद? तो पाणिनि पिंगलऊ जोड़ इह। ठीक है, यह अति उत्कृष्टा सीदित, अति उत्कृष्टा सीदित, जिसका आंसर क्या होगा? अति जोड़ उत्कृष्टा जोड़ असित जोड़ इति। ठीक है, और ये है उत्सवा सच उत्सवा च, इसका संधि विच्छेद होगा उत्सवा जोड़ च। ठीक है, अगला है अस्योस्तरम श्याम, इसका उत्तर होगा अस्य जोड़ उत्तरश्याम। ठीक है, और ये है गांधी सेतु नाम, गांधी सेतु नाम, गांधी सेतु नाम का आंसर होगा गांधी सेतु जोड़ नाम। ठीक है, यह है नगरश्याम, नगरश्याम, नगरस्य, नगरस्यस्य, जिसका होगा नगरस्य जोड़ अस्य। और है पुष्पा श्रीति, पुष्पाश्रिता, पुष्पाश्रिता का जोड़ होगा पुष्प जोड़ आश्रिता। ठीक है, इसका आंसर होगा। अगला भी संधि विच्छेद ही करना है। देखिए संधि विच्छेद, जिसमें संधि विच्छेद जो दिया गया है उसको लिखना है अच्छे सही से। देखिए क्या है दिया गया है कि बहुलम, बहुलम जोड़ उत्पादनम, बहुलम जोड़ उत्पादनम, जिसका आंसर क्या होगा? बहुल उत्पादनम। यहाँ पे हलंत रहेगा म में। ठीक है, यहाँ पे गंगाया जोड़ तीरे, गंगाया तीरे का होगा गंगया तीरे। ठीक है, और नगरे जोड़ अस्मि, जिसका आंसर होगा नगरेस्मी। और च जोड़ अस्थि, च जोड़ अस्थि, जिसका आंसर होगा चास्ति। ठीक है, और शब्द जोड़ अपि, शब्द जोड़ अपि, जिसका आंसर क्या होगा? शब्दोपि। सर्वदा जोड़ अक्रांतम, सर्वदा जोड़ अक्रांतम, जिसका आंसर क्या होगा? सर्वदा अक्रांतम। यहाँ म में हलंत होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इति जोड़ एते, इति जोड़ एते, जिसका आंसर होगा इत्यते। ठीक है, तो ये हमारा संस्कृत का ये दूसरा अध्याय, जिसका क्या नाम है? पाटलिपुत्र वैभव। पाटलिपुत्र वैभव यानी पाटलिपुत्र की समृद्धि या सुख। ठीक है, तो ये दो पार्टों में ये पार्ट हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, ये जो लेसन है वो दो पार्टों में कंप्लीट होगा। पहला पार्ट ये होगा और दूसरा पार्ट फिर आएगा, क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा प्रश्न है। अभी फिल इन द ब्लैंक रिक्त स्थान है इसमें, मतलब, और अभी है दो तीन टॉपिक और है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को पहले देखिए लो, उसके बाद पार्ट 2 इसका आएगा, जिसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा शुरू करेंगे। तीसरा लेसन जो है, तीसरा लेसन क्या है आप लोगों को बता दूं, वो है अलस कथा। ठीक है, तब तक बुक से पढ़ते रहिए लो, फिर बनाते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है।
तो हम मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।